हेलो एवरीवन। दुर्गा सप्तशती अध्याय 8वां, हिंदी में अर्थ सहित। ओम दुर्गाय नमो नमः। जय हो माँ दुर्गाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। रक्त बीज का वध। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से, बहुत सी सेना नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध से युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उधायुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाए और कब्बू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाए। कोटिवीर नामक 50 सेनापति ध्रुमकुल नाम 100 सेनापति के साथ प्रस्थान करें। कालक, दोहद, मौर्य और कालकेय यह भी दैत्य भी मेरी आज्ञा से सज कर युद्ध के लिए कूच करे। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत सी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना अपनी सेना की ओर आता देखकर चंडिका ने धनुष्य की टंकोर से पृथ्वी, आकाश और के बीच के भाग गुंजा दिया। पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष्य की टकोर, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश बीच का भाग गूंज उठा। इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए, देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, विष्णु, कार्तिकेय, शिव तथा आदि देवों की शक्तियों को जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चांडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियों की दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडलू धारण कर ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग कंकन पहनकर और चंद्ररेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथी में शक्ति के लिए दैत्य का रूप धारण करके कार्तिकेय जी और उनकी शक्ति का रूप धारण करके आए। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, श्रांग, गदा, धनुष्य, खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वराही, वराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करने उनकी शक्ति नरसिंह भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी ऐरावत से ऊपर सवार होकर आई। पश्चात इन देवों की शक्ति से घिरे हुए भगवान शंकर चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम भी शीघ्र इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली सैकड़ों गिदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका की शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी के घुमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए कि तथा उनके अतिरिक्त भी और भी जो दैत्य वहाँ से युद्ध करने के लिए उपस्थित हो, उनसे भी कहिए, तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं का यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल लौट जाओ।
यदि बल से गर्व से तुम्हें लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योनियां तृप्त होगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर के दूत के कार्य में नियुक्त किया था, हाँ, इसलिए संसार में शिवदूती नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुँचे और जाने के साथ ही उस बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके ऊपर बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों से अपने वाणों से काट डाला और काल देवी उस देवी के साथ आगे होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडलू का जल छिड़क कर दैत्यों की वीर्य और बल को नष्ट कर देती थी। इस प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति के द्वारा असुरों को मार रही थी। इंद्री एक बाजू से प्रहार से सैकड़ों दैत्य का रक्त नदियों में बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बाराही से निकलते ही राक्षसों ने अपनी थूथा द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोटी से कितने ही विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े दो राक्षसों को नरसिंह अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं में गूंजती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते देखकर राक्षस की सेना भाग खड़ी हुई और उन्होंने इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसने शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती तो तुरंत वैसे ही शरीर वाला वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज के गदा हाथ लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने जब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा महापराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सब दैत्य बीज के समान बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब इंद्री के वज्रहात से मस्तक पर चोट लगी, रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए, जिन्होंने द्वारा यह जगत का व्याप्त हो गया। कुमारी शक्ति से बाराही ने खड़ग से और महिषासुर के त्रिशूल से को घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर महादैत्य ने सब मातृशक्तियों को पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उनको बार बार घायल किया और उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार रक्तबीज से रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों को संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं का भयभीत देखकर चंडिका काली ने कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने ही मुख में भक्षण करती जाओ।
इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करते हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्तक्षीण में होने वाली यह दैत्य नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे भक्षण करने का कारण अन्य दैत्य नहीं रहेंगे। काली ने इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्तबीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्तबीज के शरीर से रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस जो असुर उत्पन्न हुए उसको उसने भक्षण कर लिया। रक्त को पीती गई। तदनंतर देवी ने रक्तबीज को जिसका की खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य ब्रज बाण खड़ग ऋषि इत्यादि को मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार शास्त्रों से मरा हुआ और खून से वंचित महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिरा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। माताओं ने उस असुरों के रक्त पीने के पश्चात नृत्य करने लगी। 9वां अध्याय, निशुंभ का वध। राजा ने कहा, ऋषिराज, अपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाले वृत्तांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्तबीज के मरने के पश्चात क्रोध से भरे शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्तबीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया। अपनी छाती अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते हुए देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ ही बहुत बड़े बड़े असुर देवी को मारने वास्ते दौड़े। महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा। वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों की वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी के अपने बाणों से काट डाला और शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंचते देखकर देवी ने अपने शूर्प नामक बाण से निशुंभ की तलवार और ढाल को दोनों को भी काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र और उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, देवी दैत्य मारे क्रोध से जल भून उठ गया और उसने देवी को मारने के लिए अब उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के और उसको मुक्के से चकनाचूर कर दिया। फिर उसने देवी पर गदा के प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गधा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी के ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार मरने पर शुंभ का क्रोध भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुआ था। शुंभ को आते देखकर देवी ने अपना शंख और धनुष की टंकार को अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो संपूर्ण दैत्य की सेना के तेज को नष्ट करने वाला था वो संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी सिंह ने भी अपनी दहाड़ से जिसे बड़े बड़े बलवानों का मत चूर हो जाता है, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं में पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपनी
दंतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसको ऐसा करने के ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उसने पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भयभीत उत्पन्न होने वाला अट्टहास किया। इसे सुनकर दैत्य थरथरा उठे। निशुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। फिर अंबिका ने उस दुष्ट को खड़ा रहा कहा, आकाश से सभी देवताओं जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वाला से युक्त होकर अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे देखकर देवी ने अपनी मोहल्लका नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोड़े बाणों देवी ने और देवी के छोड़े बाणों शुंभ ने अपनी बाणों से काट सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रादि आदियों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों को तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ के हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसके छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल की विदीर्ण हो जाने पर छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े ही जोर से ढलका लगाया। अभी वह निकल भी नहीं पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर कटने के साथ ही पृथ्वी पर गिरा। तदनंतर सिंह की दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूतों सभी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और 12 के प्रहार से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी कहा, अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमी को का कचमुर निकालकर यमलोक भेज दिया। इंद्रिय से कितने ही महाबली राक्षस के 2 टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए। इतने ही काली शिवदूती और सिंह के भक्षण कर लिया। सिंह ने भक्षण कर लिया। अध्याय 10वां, शुंभ का वध। जय हो माँ दुर्गाए नमः। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ ने कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियाँ देख, यह सब की सब मुझ पे प्रविष्ट हो रही है। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि सब देवी या उस देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं अकेली खड़ी हूँ।
तुम भी यही ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवताओं तथा राक्षसों को देखते दो देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र और शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी अस्त्रों को छोड़े उनको देवी को अपने भयंकर हुंकार के द्वारा काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक लिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से धनुष्य को नष्ट कर डाला। धनुष्य कट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई। देवी ने भी उसे भी काट कर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र ने चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपनी तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी नष्ट कर दिया। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुद्रा लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसे मुद्र को भी काट डाला। इस प्रकार दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती पर जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु वह तुरंत उठकर खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों और देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध कर रही थी। फिर देवी ने आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा डाला। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लग गए। तदनंतर दुष्ट आत्मा के मरने के संपूर्ण जगत प्रसन्न और स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वियाँ सुंदर गान गाने लगी। गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगे, सूर्य कांति स्वच्छ हो गई, यज्ञशालाओं बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी और चारों दिशाओं में शांति फैल गई। अध्याय समाप्त हुआ। जय हो माँ दुर्गाय नमः। आदि शक्ति उदय उदय। धन्यवाद।